नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है गहराता संकट। रेडी स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों से यह बहस सुनने को मिलती रही है कि भारत के कुछ हिस्सों और राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण सामुदायिक संक्रमण के चरण में पहुंच गया है। लेकिन गुरुवार को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने इसे गलत बताया और साफ तौर पर कहा कि देश में कोरोना महामारी के सामुदायिक संक्रमण का दौर नहीं आया है। निश्चित रूप से ICMR का यह स्पष्टीकरण राहत देने वाला है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस तेजी से अब संक्रमण फैल रहा है और संक्रमितों व मरने वालों के आंकड़े नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, वह कहीं बड़े खतरे का संकेत है। महामारी अभी तक भले सामुदायिक स्तर पर न फैली हो, लेकिन देश के कई शहरों में जिस तेजी से अचानक नए मामले सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि खतरा अब ज़्यादा तीव्रता के साथ बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और महामारी विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि भारत में जून और जुलाई के महीने में कोरोना संक्रमण के मामले उच्चतम स्तर पर होंगे। इस लिहाज से आने वाला वक्त ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यही वह वक्त होगा जब देश में संक्रमण सामुदायिक चरण में प्रवेश कर सकता है। हालांकि ICMR का सीरो सर्वे बता रहा है कि अभी तक भारत में कोरोना संक्रमण अभी तक 1% आबादी तक भी नहीं पहुंचा है। इसलिए फिलहाल इसे सामुदायिक संक्रमण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, पर यह सर्वे 30 अप्रैल तक के आंकड़ों पर ही आधारित है, जबकि हकीकत यह है कि देश में पिछले एक महीने में हालात ज़्यादा बिगड़े हैं। महाराष्ट्र और ख़ास तौर से मुंबई, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है, वह सामुदायिक संक्रमण की स्थिति से बहुत दूर नहीं है। अगर ICMR का यही सर्वे आज की स्थिति में हो तो महामारी की तस्वीर कहीं ज़्यादा भयावह होगी। सीरो सर्वे में देश के 83 जिलों के 26,400 लोगों की जांच गई थी, लेकिन संक्रमित लोगों की बेकाबू होती संख्या असलियत बताने के लिए काफ़ी है। ज़्यादा बड़ा संकट अब यह है कि कोरोना संक्रमण को महानगरों के उन इलाकों में फैलने से कैसे रोका जाए जो बेहद घनी आबादी वाले हैं। ICMR ने इस खतरे का संकेत दे दिया है कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में संक्रमण
फैलने का खतरा अब ज़्यादा है। यह संकट इसलिए भी गहरा सकता है क्योंकि अब पूर्णबंदी में ढील की वजह से लोगों की आवाजाही फिर से बढ़ गई है। शहरी क्षेत्रों में कामगारों का बड़ा तबका झुग्गी बस्तियों में रहता है। स्वच्छता के मामले में झुग्गी बस्तियों की हालत शोचनीय है। पीने के साफ पानी से लेकर एक स्वस्थ रहन सहन के लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव है। चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में जब इन बस्तियों में रहने वाले लोग काम धंधे के लिए बाहर निकलेंगे तो संक्रमित होने का खतरा बढ़ेगा। सिर्फ मास्क लगाने से तो बचाव हो नहीं सकता। झुग्गी बस्तियों में सुरक्षित दूरी का पालन असंभव ही प्रतीत होता है। यही खतरा ग्रामीण इलाकों में भी बराबर से है। प्रवासी कामगारों में जिस तरह से कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं वे चौंकाने वाले हैं। ऐसे में सरकारों को अब ज़्यादा सतर्कता, जिम्मेदारी और सुनियोजित तरीके से कोरोना से लड़ना होगा। स्टॉप।